everyone, welcome back to you guys brand new anime explain video। तो BTTH के पिछले पार्ट में हमने देखा था शोयान अपने ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम को उस एलियन ट्रेस के बंदे के ऊपर यूज करता है, जिसके वजह से उस बंदे का सोल बहुत ही ज्यादा डैमेज होता है। लेकिन उस बंदे के मुकाबले शोयान बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाता है। तो ये देखकर जिनलोंग कहते हैं शोयान कुछ टाइम के लिए तुम अपने बॉडी का कंट्रोल मुझे दे दो। ये सुनकर शोयान इंस्टेंट ही यही करता है। फिर जिनलोंग के पावर्स के आगे वो एलियन ट्रेस का पावर बहुत ही कम दिखाई देता है। फिर वो इजीली पता लगा लेते हैं कि इस एलियन ट्रेस के बंदे को हराने के लिए उसका एक वीक पॉइंट को ढूंढना होगा, और वो उसके वीक पॉइंट को भी ढूंढ लेते हैं। फिर उसके ऊपर वो शोयान के बॉडी से हमला करते हैं, जिसके वजह से वो बंदा तो मर जाता है, लेकिन उसके बॉडी के अंदर से अनगिनत सोल एसेंस बाहर आते हैं और उधर उन सोल एसेंस को बहुत अच्छा फील होता है इतने दिनों के बाद फ्रीडम को फील करने की वजह से। अब इसके बाद जिनलोंग शोयान के बॉडी को उसको हैंड ओवर कर देते हैं और यहीं से स्टार्टिंग होती है आज का फ्लेम एम्परर का नोवेल एक्सप्लेन पार्ट। अब जैसे ही शोयान के कंट्रोल में उसका बॉडी आता है, वो अपने सर को झुका के उस बड़ी से शैडो को देखता है। अब स्विच की आवाज के साथ शोयान के हाथ में वो बड़ी सी रूलर अपीयर होती है। अब शोयान जैसे ही अपने रूलर को नीचे की तरफ घुमाता है, हमें एक 100 फीट बड़ी ग्लोब को नीचे जाते हुए देख पाते हैं। अब शोयान की इस स्लैश अटैक ने उस फैंटम के 2 हिस्से कर देते हैं और ऊपर के सोल बॉडीज हट जाने के बाद शोयान को बहुत सारी चेन्स दिखाई देती हैं और ये सारी चेन के एंड में और भी सोल बॉडीज टंगी हुई होती है। अब जब शोयान नीचे हजार सोल बॉडीज को देखता है, एक बार के लिए वो भी सरप्राइज हो जाता है। अब वो कहता है ये बास्टर्ड एलियन रेसेस सच में दावकी कॉन्टिनेंट के हॉल ऑफ सोल जैसे हैं। ये बस दावदी कॉन्टिनेंट के लोगों को अपने घर की खेती समझ रहे हैं। इसी टाइम पर शोयान जैसे ही अपने हाथ को वेव करता है, एक टेरिफाइंग विंड एनर्जी नीचे की तरफ जाती है, जिसके चलते क्लैंग क्लैंग आवाज के साथ वो सारे के सारे चेन्स टूट जाते हैं और वो सोल बॉडीज जो कि बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुके होते हैं, अब वो अपनी कमजोर आंखों को खोलते हैं और ये सभी कुछ टाइम पहले तक तो उस फैंटम से पोजेस्ड थे। तो अब वो आजाद होने के बाद सेंस करते हैं कि वो चेन टूट चुकी है, तो वो सब लोग खुश हो जाते हैं। हालांकि इन सबको पता नहीं होता ऐसा कब हुआ, लेकिन अब ये सब आजादी को महसूस कर रहे होते हैं। अब ये मन ही मन सोचते हैं कितने साल हो चुके हैं, क्योंकि इन सबको एक ऐसी जगह पर कैदियों की तरह रखा गया था कि जहाँ पर इनको सुबह की रोशनी देखने की नसीब नहीं होती। तो अब तक इन सब के लिए दोबारा से फ्रीडम को हासिल करना एक दूर की उम्मीद बन चुकी थी। तो अब शोयान जैसे ही ये सारे सोल बॉडीज के इमोशंस को फील करता है, वो भी बहुत ही ज्यादा गंदा फील करने लगता है। अब शोयान कहता है ठीक है, तुम सब अब जा सकते हो और अपने आप को दोबारा से कैप्चर होने मत देना। अब शोयान की ये आवाज को सुन के सारे के सारे सोल बॉडीज फाइनली उसके तरफ मुड़ते हैं और वो सारे सोल बॉडीज इंस्टेंट ही शोयान के सामने अपने घुटने टेक देते हैं। लेकिन काफी टाइम निकल जाने के बाद भी उनमें से कोई भी सोल बॉडी कहीं भी जाने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि ये सारे सोल्स को पता होता है कि उनके कॉन्शियसनेस को उस इविल रेज ने इरोड कर दिया है। तो अब इनके लिए दोबारा से नॉर्मल होना इम्पॉसिबल है। अब ये सारे सोल बॉडीज को यहीं पर थमते हुए देख शोयान अपने फालतू के टाइम बर्बाद नहीं करता, तो वो अपने दोनों हाथों को कर्व करते हुए कहता है सीनियर्स, हमारी दुनिया इविल रेज की वजह से खतरे में है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सीनियर्स आप मेरे हेल्प करोगे, जिससे मैं ये दुनिया को बचाने की पूरी कोशिश कर सकूं। अब शोयान के बातों को सुनकर वो सारे सोल्स एक टाइम के लिए थम से जाते हैं, लेकिन जब वो शोयान और शाविक के बीच के कनेक्शन को सेंस करते हैं, ये सब लोग समझ जाते हैं ये शोयान सिर्फ इन्हें बचाने नहीं वाला, बल्कि उसके पास फायर स्पिरिट की भी ब्लेसिंग है। अब फाइनली ये सारे के सारे सोल्स खुद को शोयान के लिए सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब 1 सेकंड के अंदर ये 10,000 सोल्स एक प्योर स्पिरिचुअल क्रिस्टल के गुच्छे में बदल के शोयान के सामने आके फ्लोट करने लगते हैं और इस लाइट क्लस्टर को देखकर शोयान भी अपना बाहें सिकोड़ लेता है। अब वो भी इस लाइट के ग्रुप में से एक बहुत ही टेरिफाइंग सोल फ्लक्चुएशन को सेंस करने लगता है और ये फ्लक्चुएशन एक्सट्रीमली प्योर और बिना किसी इम्प्योरिटीज की होती है और इसे देखकर शोयान को दाव के कॉन्टिनेंट की
की याद आने लगती है, क्योंकि उसने भी एक बारी हॉल ऑफ सोल के ब्रांच हॉल से इससे सोल एसेंस को एक्सट्रैक्ट किया था। और हमें तो पता ही है सोल सारे के सारे जीव जंतुओं की जड़ होती है और हर एक लिविंग बीइंग के अंदर ओरिजिनल सोल का एक ट्रेस मिलेगा। तो अब शोयान एक गहरी सांस को भरते हुए कहता है, आप सब बिल्कुल भी चिंता मत करो, आप सभी के बदले को मैं पूरा करूंगा, मैं। अब जैसे ही उसके मुंह से ये वर्ड्स बाहर आते हैं, उस सोल के क्लस्टर में से एक इंटेंस लाइट इरप्ट होती है। ऐसा लगता है कि जैसे ये शोयान की बातों को समझ चुके हैं। तो इंस्टेंट ही बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शोयान के दिमाग में ट्रांसमिट होने लगते हैं और इस सारे इन्फॉर्मेशन को शोयान भी चुपचाप से एक्सेप्ट कर लेता है। और भले ही ये सारे सोल्स के बीच में कई सारे पावरफुल ओरिजिन सोल्स प्रेजेंट हो, लेकिन तब भी इनके अंदर कोई डीप इंटेलिजेंस नहीं होती, इसमें बदले की भावना ही रह जाती है। और शोयान इस चीज को अच्छे से एक्सेप्ट करता है। और वैसे भी इतने सारे इमोशंस को पूरे तरीके से रिफाइन करने में शोयान को लंबा टाइम लगने वाला है, क्योंकि अगर इन सब को जल्दबाजी में ऑब्जर्व किया गया तो फिर ये मानसिक संतुलन को खराब कर सकता है। लेकिन अच्छी बात तो ये थी, शोयान की कुछ वर्ड्स ने ऑलमोस्ट ये सोल्स के नेगेटिव इमोशंस को निकाल दिया होता है। और ये सोल्स शोयान के रास्ते को आसान बनाने के लिए एक मौका देना चाहते हैं, क्योंकि आखिरकार ये सभी अपने लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट्स थे। और भले ही अब उनकी मौत हो गई है, लेकिन तभी भी वो जाते जाते कुछ ऐसा करके जाएंगे जिससे इन्हें मारने वाले उनके अंजाम तक पहुंच सके, क्योंकि इनके पास बेसिक इंटेलिजेंस रह गई होती है। तो इस वजह से इनके लिए नेगेटिव इमोशंस को शांत करना काफी आसान होता है। बस बात ऐसी होती है कि वो इविल रेसेस के पावर हाउसेस इससे प्यार से भरे शब्दों का कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके वजह से इस चीज का फायदा सिर्फ शोयान को ही मिलने वाला है। फिर एक पावरफुल सोल बॉडी शोयान से कहता है, अब तुम बैठकर शांति से हमारे सोल को अपने सोल्स के अंदर इंटीग्रेट करने की कोशिश करो। तुम इसमें कितना आगे बढ़ सकते हो ये तुम्हारे ऊपर ही डिपेंड करेगा। ये वर्ड्स को सुनकर शोयान भी बिल्कुल देर नहीं करता। वो एक बारी में अपने दोनों हाथों को कर्व करते हुए कहता है, सीनियर्स आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहने के बाद वो सीधे के सीधे पैर मोड़कर बैठ जाता है और अपने दिमाग को शांत करने लगता है। अब शोयान के सामने एक आधी फुट का सोल क्रिस्टल सस्पेंडेड होता है, जिसके अंदर से सॉफ्ट लाइट बार बार बाहर आ रहे होते हैं। और जब ये रोशनी नीचे की सूखी हुई घास के पत्ते के ऊपर पड़ती है, वो जो घास जो पूरा सड़ के पीला पड़ चुका था, वो दोबारा से हरी भरी हो जाता है। अब इस सीन को देखकर शोयान बड़बड़ाते हुए कहता है, ये सोल्स की पावर सच में प्योर है। बस मुझे ये सारे सीनियर्स के लिए अफसोस हो रहा है। अब सामने के सोल क्लस्टर को कुछ टाइम तक और देखने के बाद शोयान ने फाइनली अपने हाथ को आगे बढ़ा दिया था। अब जैसे ही शोयान का हाथ उस सोल क्लस्टर के कांटेक्ट में आता है, वो सेंस करता है कि इसके अंदर की एनर्जी कितना फास्ट है। और भले ही शोयान की सोल डी स्टेट में एंटर कर चुका हो, लेकिन तब भी सिर्फ इस सोल क्लस्टर को छूने से ही उसके आईब्रोज के बीच की वो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ में एक वार्म सेंसेशन फैलने लगता है। अब गोल्डन ड्रैगन किंग जिनलोंग शोयान को सोल स्टेट के बारे में आइडिया देते हुए कहते हैं, एम्परर रियलम जिसे दाऊदी कहा जाता है, वैसे सोल्स के 4 लेवल हैं। इसमें पहला होता है एम्प्टी रियलम, सेकंड होता है इमोर्टल लेवल, थर्ड होता है ट्रांसमिटर सेंट लेवल और फोर्थ एंड लास्ट होता है कंज्यूमेशन लेवल। इसे तुम पीक भी बोल सकते हो। अब इस जानकारी को सुनते सुनते शोयान अपने सोल क्लस्टर को अपने अंदर ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देता है। अब शोयान के सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर लहरों की आवाज आने लगती है। ऐसा लगता है जैसे पूरी जगह को हल्के हल्के बूंदों के गुब्बारों ने ढक लिया है। और ये सोल एसेंस लगातार शोयान के स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को पावरफुल बना रहा होता है। जो शोयान के बीच की सोल अवतार होता है, अब वो भी स्माइल करने लगता है और ये सोल एसेंस को फील करके उसे ऐसा लगता है जैसे वो अपने माँ के पेट में आ गया हो। अब धीरे धीरे शोयान का सोल अवतार नॉर्मल इंसान जैसा बनने लगता है और ये जो शोयान के सोल अवतार के ऊपर हल्की सी क्रिस्टल लेयर बन रहा होता है, ये एक्चुअल में शोयान के सोल को दुश्मन के सोल अटैक से बचाने का काम करेगा, जिससे बैटल के दौरान शोयान के ऊपर कोई भी स्नेक अटैक नहीं कर सकता। और ये सोल अटैक के अंदर एक एक्सट्रीमली टेरिफाइंग सोल पावर होती है। ऐसा लगता है इतने सोल पावर को कंडेंस करने के लिए वो काले कपड़ा वाला बंदा लाखों सोल्स को कैप्चर किया होगा। अब ऐसे वास्ट सोल पावर के सामने शोयान भी खुद को छोटा मानता है। अब जैसे जैसे शोयान का सोल अवतार सोल एनर्जी को ऑब्जर्व करता है, शोयान को सेंटर बनाते हुए हम ये फ्लक्चुएशन को फैलते हुए देख पाते हैं। फिर अचानक से ये फ्लक्चुएशन एकदम से साइलेंट हो जाता है, लेकिन अगले ही पल
में शोयान के बॉडी में से एक ऐसा इंडिविजुअल प्रेशर इरप्ट होता है जिससे शोयान ने अब तक एक्सपीरियंस नहीं किया था। तो गाइस, अब क्या शोयान ये पूरे सोल एसेंस को रिफाइन कर पाएगा या नहीं, वो तो हमें नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। अभी इसी के साथ ही खत्म होता है आज का नोवेल एक्सप्लेनेशन पार्ट। तो गाइस, आज का ये नोवेल पार्ट आपको कैसा लगा वो मुझे कमेंट में जरूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलो बाय।